अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार रियाज। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। सबसे पहले योम पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को जो रेजोल्यूशन डे मनाया जाता है, पूरी पाकिस्तानी कौम यकजा है, हमारा आज़म बुलंद है, दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम एक है। और हमारा ये आलम बुलंद है इस बात पे कि जितनी कुव्वतें जो भारत से हों, ईरान से हों, अफगानिस्तान से हों, इसराइल से हों, अमेरिका से हों, दुनिया के किसी खत्ते से हो, हम एक पुरअमन कौम हैं। हमारे अज़्म बुलंद हैं और हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं और पूरी फ़ौज इस बात पे पाकिस्तानी कौम के साथ है और पूरी फ़ौज हमारी हिफाजत के लिए पूरी कौम के साथ खड़ी है। और हम सारे जवान पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़े हैं इस अज़्म के साथ कि हमारी हिम्मत, हौसला, जान माल हर चीज़ इस मुल्क के लिए हाजिर है। पाकिस्तान का जो ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा और कायदे आज़म ने उसको शर्मिंदा तबीर किया, आज पूरी कौम उसको मना रही है। और हमारे जो जज्बे हैं, जोश हैं, वो सारी दुनिया को मालूम है। और हमारी जो फ़िज़ाओं में जो बुलंद नारे हैं वो है नारा तकबीर, और पूरी सदाएं जो हैं वो गूंज रही हैं अल्लाह अकबर के नारे से। अब इस जगह पे ये बात कहना ज़रूरी है कि जहाँ पे पूरी कौम यकजा है दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, वहाँ पे एक बात कहना ज़रूरी है कि जो अफ़गानिस्तान से ख़तरा है, जो अफ़गानिस्तान से दरअंदाज़ी होती है, जो अफ़गानिस्तान की जानिब से दहशत गर्दी की जा रही है, चाहे उसमें हमारे अपने ही लोग मुलव्विस हैं, जो न्याजी महात्मा साहब दिल्ली चांसलर साहब हैं, उनके पाले हुए आगे कल्ट भी हैं जो अभी भी इन चीज़ों से मुतासिर हैं, जो कि कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे। यहाँ पे बात महारंग लांगू, महारंग बाज बलोच, जो कि बलोच यकजहती कमेटी की मरकजी रहनुमा भी हैं, इन्होंने इनकी दरिंदगी का, गलाजत का, गद्दारी का, मुल्क दुश्मनी का यहाँ से पर्दा चाक होता है कि ये कमेटी बलोच यकजहती कमेटी है, BLA मजीद ब्रिगेड और ये दहशतगर्द जो जाफर एक्सप्रेस में हमला में मरने वाले, जहन्नुम वासिल होने वाले, जो पाक फौज ने इनको जहन्नुम वासिल किया दहशतगर्दों को, उनके दहशतगर्दों के हक में नारेबाजी और उनके हक में रैली निकाले हुए बैठे हुए थे ये लोग। और वहां पे मुसल्ला होके आए थे। सिविल अस्पताल पे हमलावर होने वालों के जो है ये उनके साथ है लोग, ये उनके आगे जो है वो एहतजाज कर रहे थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमला हुए हैं मुबैना तौर पे, और ये वो लोग हैं जिन्होंने बरमला दहशतगर्दों, जो दहशतगर्द हलाक हुए हैं, उनके हक में रैलियां निकाली हैं। ऐसे मुल्क दुश्मन अनासरों को चौक में लटकाना चाहिए, एक मिसाल बनाना चाहिए कि ये गद्दार मुल्क दुश्मनों की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। और हम ऐसे लोगों के लिए एक ही सजा रखते हैं कि इन लोगों का सर कलम कर दिया जाए और इन लोगों को ऐसी इबरतनाक सजा देनी चाहिए कि पूरी रियासत डट के खड़ी होनी चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। ये अपने जहां पे ये लैदगी पसंद, पाकिस्तान में इंतशार फैलाने वाले, दुश्मनी करने वाले, मुल्क दुश्मनी करने वाले, मीर जाफर किरदार अदा करने वाले, उन सब के लिए एक ही सजा है, वो रियासत को इस पे करना होगा। इस पे इनको कोई भी रहम की अपील नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हार्ड स्टेट के साथ आगे चलना चाहिए। जाफर एक्सप्रेस जहां पे आपको पता है कि सारा खुल के सामने आ चुका है कि इंडिया भारत है, और बिल्कुल खुल के राह ने जो है ये पूरी प्लान ये सा काम किया। और इसमें साथ देने वाले यही BLA, BLF और BL, ये जो मजीद ब्रिगेड, और इसमें साथ देने वाले ये लांगूर, महारंग बाज बलोच जो है, इस जैसे किरदार हैं, मंजूर पश्तीन जैसे किरदार हैं, जो अफगानिस्तान से जो हमलावर होते हैं, TTP वाले हैं, दहशतगर्द हैं। आप जो आसिफ अली जरदारी साहब का जो एक आज का दबंग बयान है, जो स्पीच है, आई अप्रिशिएट इट और उनको कमेंट करते हैं, वो कमाल कमेंडेबल है कि बेहतरीन जुमला कि हम इंडिया को बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये हमारे खिलाफ जो है हमेशा से रियासत को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, दुश्मन हैं ये हमारे, और खुल के जो है ना हमारी दुश्मन है। इसी में जितने भी किरदार हैं, आसिफ अली जरदारी साहब का भी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब का भी, ये बिल्कुल हम पूरे एक बच्चे का पाकिस्तानी कौम का यही है कि हम हर तरह से लड़ना जानते हैं, हम हर तरह से इनका कला कमा करना जानते हैं। हम भरपूर ऑपरेशन करेंगे, और अली गंडापुर हो, उसकी पार्टी हो, न्याजी महात्मा हो, या कोई भी हो, अगर किसी ने भी इस मुल्क खुदा दाद पर मैली आंख से देखा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यहाँ पे मुंह तोड़ जवाब देने से भी याद आया कि ये पाकिस्तानी टीम जो है वो 3 मैच हार चुकी है जनाब, और कल का जो एक मैच जीता था परसों का, वो अजीब ही इनकी मंतक है कि ये लोग जो है वो आउट होते हैं तो पूरी एक सीरीज लगा देते हैं, दूसरी कौमों की तरह, दूसरी बैटर्स की तरह, दूसरी टीमों की तरह ये खड़े होकर खेलना नहीं जानते। बस इनमें एक इतफाक है कि भाई तू आउट हुआ तो फिर मैं भी आ रहा हूँ, मैं कैसे हो सकता है कि मैं तेरे पीछे रह लूँ। नाकस परफॉर्मेंस इन सब के, ये जो हमने घटिया तजर्बा किया है, पता नहीं अब क्यों किया है, ये तो बेहतर वही है कि चेयरमैन साहब भी जानते हैं, चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छा काम किए हैं। अब वो बेहतर है कि अब अगला डिसीजन क्या करते हैं कि इनके साथ किस तरह निपटना है, इन्हीं को चांस देना है कि हारेंगे और मजीद हार रहे हैं हम।
115 रन से हारना मुंह तोड़ आपके लिए बहुत ही नाकामी है और इतनी बुरी तरह हारे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। ये चलते ही नहीं है, 49 रन आप दिला रहे हैं। चेयरमैन साहब को मेरी रिक्वेस्ट है कि जनाब मोहसिन नकवी साहब आप इन टीम की तरफ रिव्यू करें। ये जो नाकिस प्लेयर हैं इनको बाहर निकाल फेंके, हमें नहीं चाहिए, ये कौम की जो बेइज्जती का सबब बनते हैं। अब दोबारा जनाब बात आएगी दहशतगर्दी की तरफ, वही ट्रेन हादसे की तरफ, और वही जो पाकिस्तान में आए दिन दहशतगर्द सर उठा रहे हैं। अफगानिस्तान की जो है भरपूर उनको हमायत हासिल है और वहाँ पे उनके अड्डे बने हुए हैं, ट्रेनिंग सेंटर बने हैं। वो IS हो, TTP हो, तालिबान हो, वो ख्वारिज हो, इनको जड़ से उखाड़ना होगा, इनको हमें इनका खात्मा करना होगा। और यही वो चीज़ है जिससे पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा है। अब मैशत अल्लाह का शुक्र है कि एक बेहतरीन कदम की तरफ वो चल रहे हैं, हमारे एक बेहतरीन अमल की तरफ चल रहे हैं और रिकवरीज भी हो रही हैं। IMF के साथ भी बेहतरीन मामला चल रहे हैं। मैशत जो है वो अपने पाँव पे खड़ी भी हो गई है। अब हमने बेहतरीन जो मज़ीद जो है वो मौसर इक़दाम करने हैं ताकि इस पर हम कायम रहें और जो मामलात हैं उनको भी हम बेहतर अहसन तरीके से अंजाम दे सकें। अब मुल्क की तरफ आएगा तो महंगाई की तरफ आपको तवज्जो रखनी होगी, अफरात ज़र की तरफ आपको रखना होगा, नौकरियों की तरफ रखना होगा, बिजनेस को बूस्ट करवाना होगा, टैक्सेस में रिलैक्सेशन देनी होगी, बाहर के लोगों को अट्रैक्ट करना होगा। अब जो गंडापुर साहब हैं इन जैसे किरदारों को भी हमें जो है वो लगाम डालनी होगी। और रही बात जनाब आपके सोशल मीडिया की, जो PTI का मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया है, इसके खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा और ये अच्छा फैसला होगा अगर ये जो 17 लोग हैं जिनको बार बार बुलाया जाता है, 20 मार्च को भी बुलाया था, नहीं गए थे, इनके खिलाफ मौसर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोगों के लिए जो है वो एक मिसाल बन सके कि इन जैसे घिनौने किरदार लोगों को जो है वो रियासत किस तरह पे नकेल डालती है। और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले हर शख्स के लिए जो है वो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और अगर कोई शख्स मुल्क की दुश्मनी और गद्दारी में पाया जाता है तो उसके लिए वही सजा होनी चाहिए जो आर्टिकल 6 में मेंशन है। और हर एक शख्स, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो किसी भी इदारे से हो, चाहे डिपार्टमेंट से हो, पाकिस्तान की जो खिलाफ कार्रवाई करने में, अमल में, सोच में, साथ देने में, फैसिलिटेट करने में हर एक को कैपिटल पनिशमेंट का ही जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं और हमारे अंदर जो मौजूद अगर दुश्मन अनासिर हैं, हमें वो सियासतदान हो, एक सियासी पार्टी तो बड़ी खुल के है, वो हर बार पाकिस्तान के, आप ये देखें जैसे बैरिस्टर साहब कहते हैं कि जनाब वो अफगानिस्तान से हमें जो है वो करने दें मुज़ाकरात, वफाक को चाहिए वो साइड पे रहे। अगर यही कहा है तो मैं तो बस यही समझ सकूँ, मैं अपने अंदाजे से बता रहा हूँ कि वो कहते हैं जी फिर दहशतगर्दी की लहर में कमी आएगी। अच्छा, यानी दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी, कमी आएगी। आप तो पहले से आपके बारे में मार्केट में मशहूर है, ये नंबर्स है, इंफॉर्मेशन है कि जनाब आप दहशतगर्दों को आगे लगा के न्याज़ी महात्मा साहब को रिलीफ दिलाना चाहते हैं। तो लानत है आपके ऐसे किरदारों पे, लानत है आपकी ऐसी सियासत पे। पाकिस्तान है तो सब है और पाकिस्तान की वजह से ही आपके न्याज़ी महात्मा साहब हैं जिनको चांस मिला के ऐसे घटिया शख्स को हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया। हमें इतना दुख है कि हमारे साथ क्या हुआ। अभी भी खैर अडयालवी चांसलर साहब वहीं पे रहेंगे और वहीं पे गले सड़ेंगे, अंदर ही रहेंगे। इनके खिलाफ जितने चार्जेस हैं वो साबित हैं और सारे किरदार जो है वो आपके सामने है। किस तरह ये मुल्क दुश्मन और एंटी रियासत जो है वो कैंपेन चलाते हैं, बयानियाँ बनाते हैं, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। और यही वो लोग हैं जो महारंग लांगू जैसी लोगों के साथ तो खड़े होते हैं, फिर उनके साथ एहतजाज में भी हिस्सा लेते हैं। और इन लोगों पे हम लानत भेजते हैं, इन लोगों को जो है कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए जो उन्होंने एक हार्ड स्टेट का जो है वो नैरेटिव और जो बयान और जो उन्होंने फैसला कहा है वो हम उसके साथ खड़े हैं, हम उनका भरपूर साथ देते हैं और पूरी कौम जो है वो आपके साथ खड़ी है। हर हाल में हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान का साथ देंगे। दुश्मन अनासिर कुव्वतों को हर तरह उनको मलिया मेट करेंगे और हर लिहाज से हर पाकिस्तानी जो है वो आपके साथ खड़ा है।